अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6C। और लास्ट क्वेश्चन है कि इसका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये हो रही है, ये ग्राफ दिया है आपके पास और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इन्फॉर्मेशन मुझे नीचे उतारनी पड़ेगी क्योंकि बड़ी है ये। कहते हैं द ग्राफ बिलो शोज द टेम्परेचर इनसाइड एन ओवन दैट वाज यूज्ड टू बेक 2 बैच ऑफ पेस्ट्रीज। टेम्परेचर दिया है और द टाइम दिया है। द ओवन स्विच ऑफ आफ्टर द फर्स्ट बैच was taken out and cooled to the room temperature and cooled to the room temperature। तो सबसे पहले तो आपने ये बताना है what was the oven was switched off after the first batch was taken out and cooled to the room temperature। अब हमें रूम टेम्परेचर मालूम करना है कि रूम टेम्परेचर हमारा कितना होगा। ठीक है, तो अगर आप देखें ये हमने इसको गर्म किया था यहाँ तक 225 डिग्री सेल्सियस तक। फिर ये हमने जब यहाँ तक गर्म हो गया फिर हमने पकाया, उसके बाद हमने निकाल लिया तो इसको ठंडा होने छोड़ा। ये ठंडा होने छोड़ा तो यहाँ तक आ गया। ये जो हमारी लाइन है एग्जैक्टली 50 और 0 के बीच में, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, यहाँ ये रूम टेम्परेचर है हमारा। वैसे नॉर्मली इतना ही होता है 20-30 रूम टेम्परेचर जो है ना। फाइंड द रेट एट विच द ओवन फर्स्ट हीटेड अप। ओके, रेट मालूम करना है, इसका मतलब आपने ग्रेडियंट मालूम करना है। ठीक है, अच्छा अब हमें इसके ना पॉइंट्स पता करने पड़ेंगे। हम पॉइंट्स कैसे पता करते हैं मैं समझाता हूँ आपको। ओके, देखें यहाँ पर बॉक्स होते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि एक बॉक्स 10 बॉक्स का। ठीक है, तो 200 210 220, ये है 220, ये है 220 और ये है आपका 100। ठीक है, और टाइम का अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, तो 30 और 5 5 6 या 30, ये 6 मिनट का एक होता है। ठीक है, तो अभी हमारा जो नंबर है वो यहाँ पर आ रहा है एग्जैक्टली बीच में आ रहा है। चलो ये तो और भी अच्छी बात है। 12:30 यानी कि 30 मिनट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है टेम्परेचर, रेट निकालना है कि इसमें फाइंड द रेट एट विच द ओवन फर्स्ट हीटेड अप। तो मेरे ख्याल से अगर हम रेट और उसका फार्मूला निकालें, रेट का जिसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं, उसका फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। लेकिन हमारे यहाँ पास चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन टाइम होगा। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर क्या है, 220 220 तक गया है हमारा टेम्परेचर। सॉरी, 220 तक हमारा टेम्परेचर गया है और था कितना इनिशियली, इट वाज 100, और कितने टाइम में, 30 मिनट्स में। ठीक है, तो हमने इसको 30 मिनट्स को ऐसे ही छोड़ दिया। तो 210 और 120 डिवाइड बाई 30, 3 4 ज़ा 12, तो हम लिखेंगे 4। और चूँकि हम जो यूनिट लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं डिग्री सेल्सियस पर आवर। ठीक है, लेकिन हमने चूँकि मिनट्स में लिखा है तो डिग्री सेल्सियस पर मिनट लेंगे, क्योंकि मैंने मिनट 30 मिनट लिए हैं। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। सही है। अच्छा, इसके बाद क्या है, कहते हैं द शेफ़ modified the baking technique for the second batch. He baked the pastries at a certain temperature k degree Celsius. Okay, and then cooled the oven down before increasing the heat again. The oven was then switched off to stop the baking process. State the value of k. Okay, तो दूसरी पेस्ट्रीज का टाइम देखें कहाँ से कहाँ तक था, हमें बस वही निकालना है। यहाँ से लेकर गए यहाँ तक, तो दूसरी बेकिंग की जो वो हमारे पास डिग्री सेल्सियस था वो था 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, if the second batch of the pastries was only placed in the oven when the temperature was k degree celsius, determine the baking duration for the second batch। बेकिंग ड्यूरेशन मालूम करना है फॉर द सेकेंड बैच का। ओके, इफ़ द सेकेंड, एक सेकेंड दोबारा पढ़ते हैं इसको स्क्रीन पे सारा। ठीक है, The chef modified the baking technique for the second batch. He baked the pastries at a certain temperature and then cooled the oven temperature. Before increasing the heat again, the oven was then switched off to stop the baking process. If the second batch of the pastries was only placed in the oven when the temperature was k degree Celsius, यानी कि 150 डिग्री सेल्सियस, determine the baking duration for the second। यानी कि 150 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम रखते हैं इधर, ठीक है, जब यहाँ पर हमारे पास पहुँचा तब हमने यहाँ पर रख दिया
तो यहाँ से लेके हमारे पास इफ़ द सेकंड बैच ऑफ पेस्ट्रीज वॉज ओनली प्लेस इन द ओवन व्हेन द टेम्परेचर वॉज 150 कह रहा हूँ इसको मैं, ठीक है, इसको मैं 150 कर देता हूँ केक को हटा के। डिटरमाइन द बेकिंग ड्यूरेशन फॉर द सेकंड बैच। अच्छा, अब बेसिकली सेकंड बैच का मैं आपको, क्योंकि मुझे देखें ये यहाँ से गया, ये यहाँ पर कम हुई, ये रूम टेम्परेचर पर अभी तक नहीं आया था, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पर आएगा। यहाँ ये जो है ना, ये वाला 200 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाएंगे टेम्परेचर को, तब हमारी पेस्ट्रीज बेक्ड होंगी, क्योंकि उन्होंने कहा मॉडिफाइड द बेकिंग टेक्निक फॉर द सेकंड बैच, ही बेक द पेस्ट्री एट अ सर्टेन टेम्परेचर। इसने सेकंड बैच में पेस्ट्रीज को 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया एंड देन कूल डाउन ओवन। फिर इतना 150 तक टेम्परेचर, फिर इसको कूल डाउन होने दिया, सही है, बिफोर इंक्रीजिंग द हीट अगेन, ठीक है। दोबारा अगर हीट करेगा तो उससे पहले इसने दोबारा हीट रेस करने पर 200 डिग्री सेल्सियस ले जाने से पहले इसने 150 पर इन्हें थोड़ा सा गर्म किया। जैसे आलू की चिप्स नहीं होती हैं, पहले वो फ्राई करते हैं हल्के पानी में, हल्के तेल में, पता नहीं क्या करते हैं, उसके बाद उसे दोबारा तलते हैं गर्म तेल में। द ओवन वॉज देन स्विच ऑफ। तो यानी कि मुझे जो सेकंड बेकिंग का है मेरा, वो जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, ये गया, फिर यहाँ से यूँ आया, फिर यहाँ से यूँ गया, ये हीट यहाँ तक है और ये यहाँ तक पके हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ओवन जो है वो स्विच ऑफ हुआ है, ठीक है, यहाँ आके ओवन जो है वो स्विच ऑफ हुआ है। तो ये जो मेरा टाइम है ये है 1630, और ये जो मैंने यहाँ से बेकिंग रखे थे इसमें ये था 1430। तो 1430 से 1630 हमारा हो गया 2 आवर्स। तो 2 आवर्स के लिए हमने जो है अपनी पेस्ट्रीज़ को पकाया है। पहले हमने कितनी देर के लिए पकाया था, ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाया था हमने, और अब हमने उसे 2 घंटे तक पकाया ताकि हमारी पेस्ट्रीज अच्छी बन सकें, ठीक है जी। तो बस इसके साथ ही हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसमें इतना कुछ था नहीं, मुझे लगा लास्ट क्वेश्चन है तो बहुत मुश्किल होगा, बट ऐसा कुछ खास इसमें था नहीं। इसके साथ ही ये पूरा चैप्टर 6 हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह इसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।